हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप सब? चलिए आज आप लोगों को जर्नल और लेजर वन शॉट में सिखाते हैं, ठीक है। आप लोगों को जर्नल लेजर भली भांति आता भी है। कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन होगा तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है, और आप लोग तो क्लास में है ही, ठीक है। तो स्टार्ट करें। हमने लिए हैं कुछ ट्रांजेक्शन, ठीक है। बहुत सारे हैं, मैंने तो सोचा था कम ही ट्रांजेक्शन लूंगा, लेकिन बहुत सारे हैं। अगर वीडियो थोड़ा लेंदी भी होगा तो कोई मतलब उससे नहीं है, हम सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, तो जर्नलाइज, पहले हेडिंग समझिए क्या कह रहा है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड पोस्ट एंड बैलेंस देम इनटू लेजर। लेजर में पोस्ट करना है, उससे पहले हमें जर्नलाइज करना है। क्या करना है? जर्नल एंट्री करने को जर्नलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझ में आ रही है मेरी? लॉक कर दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पे ये है कि सर जर्नल तो हम कर लेते हैं, एक साथ जर्नल करना सीख रहे हैं हम लोग, पूरा जर्नल के एकदम जड़ से सीखेंगे अभी। तो श्री राम ने बिजनेस स्टार्ट किया 10 लाख रुपए लगा के। कितना लगा के? कितना लगा के भैया? 10 लाख रुपया लगा करके अगला बिजनेस शुरू कर रहा है। कितना से? तो सारे ट्रांजेक्शन्स को हम एक एक करके एलाबोरेट करेंगे और उस सब का जर्नल एंट्री इधर सामने में करेंगे, ठीक है। फिर हम वाइप करके फिर आगे जरूरत पड़ेगा। हाँ, जर्नल एंट्री की ध्यान रखिए कुछ चीजें। जब जर्नल एंट्री करेंगे तो ट्रांजेक्शन्स को पुट करने के बाद हमें नरेशन लिखना जरूरी होगा। नरेशन लिखने से क्या होता है, क्लियर पता चल जाता है कि ये ट्रांजेक्शन किस लिए किया गया है। बात समझ में आ रही है? ट्रांजेक्शन किस लिए किया गया है ये मतलब नरेशन एक्सप्लेन कर देता है, ठीक है। तो हमें नरेशन यानी पीछे से नीचे से जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको नरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम एक ट्रांजेक्शन करते हैं आप लोगों को सिखाते हुए। सबसे पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो श्री राम के बुक में है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री राम। किसके बुक में? श्री राम के बुक में एंट्री कर रहे हैं, तो श्री राम के बुक में श्री राम का नाम नहीं जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मेरे बुक में मेरा नाम, आपके बुक में आपका नाम, आपके पापा के बुक में आपका पापा का नाम नहीं जाएगा। जिस जिस व्यक्ति के बुक में एंट्री कर रहे हैं उसके बुक में एंट्री नहीं, उसके बुक में उसका नाम नहीं लिखते हैं। जैसे आप घर पे जाके बोलते हैं कि राहुल को खाना दो, नहीं ना बोलते हैं, मुझे खाना दो, अपने बारे में बोलते हैं। नाम लेना होता है दूसरे का लेते हैं, फिर अगला अपने बुक में अपना नाम नहीं लेगा, वो दूसरे का नाम लिखेगा। समझ गए? तो अगर हमने पैसा लगाया, राम ने पैसा लगाया, तो श्री राम ने पैसा लगाया, तो यहां पर उनका नाम तो नहीं लिखना है, लेकिन कुछ तो होगा जो उनको रिप्रेजेंट करेगा। तो वो क्या है? कैपिटल। क्या है? कैपिटल। पैसा, जिस बिजनेस अपने कैपिटल का डेफिनेशन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सीखा होगा उसमें क्लियर लिखा रहता है कि द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अब वो जितनी बार लगाएंगे उतनी बार वो कैपिटल हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल, ठीक है। चलिए, तो ये बिजनेस में स्टार्ट किया था, इसमें दो अकाउंट इफेक्टेड हुआ। जर्नलाइजिंग के स्टेप्स को फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो पैसा लगा रहा है तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो है। दूसरा स्टेप है टू डिटरमाइन द नेम्स ऑफ अकाउंट्स इफेक्टेड। जो जो अकाउंट्स है उनका आप नाम डिटरमाइन कर लीजिए। तो इसमें दो अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है, कैपिटल और कैश। क्या? कैपिटल और कैश। तो एक हो गया कैश और दूसरा हो गया कैपिटल। अब तीसरा स्टेप कहता है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ अकाउंट्स इफेक्टेड। उस अकाउंट का, जो अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है उसका नेचर बताइए। क्या बताइए? नेचर। तो नेचर में क्या क्या है? कैश रियल है और कैपिटल पर्सनल है, क्योंकि पर्सनल के बिहाफ में वो मेंटेन किया जा रहा है, तो वो हो गया। तो कैश रियल है और कैपिटल कैपिटल पर्सनल है। तो अब यहाँ ये देखना है कि अब उसके दोनों का अलग अलग रूल लगेगा। अप्लाई द गोल्डन रूल, चौथा स्टेप याद है? अप्लाई द गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स में रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आ रहा है तो कैश को कहां लिखेंगे? उससे भी पहले बेटा सबसे पहले डेट लिख देंगे। डेट में सबसे पहले ईयर आएगा, फिर आएगा 1 दिसंबर, ठीक है। तो यहां लिख देंगे कैश, क्योंकि आ रहा है तो कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो डेबिट में लिखा था उसको देखिए कैसे लिखते हैं, इस तरह से कैश अकाउंट लिख के डेबिट कर दिए। उसके बाद टू कैपिटल। क्या? कैपिटल किसके बिहाफ में है? कैपिटल है ओनर के बिहाफ में। किसके बिहाफ में? ओनर कौन होता है? ओनर पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ जो है ओनर गिवर है, बिजनेस में ना पैसा आ रहा है लेकिन ओनर के पास से तो जा रहा है, तो उसको करेंगे क्रेडिट। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखने का तरीका भी देखिए। डेबिट किसको करना है? उसके सामने डीआर लगा दिया गया, एकदम लेफ्ट में सटा करके डीआर लगा दिया गया। और टू कैपिटल,
ठीक है, कॉलम तो समझ में आ रहा है ना, ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, ये एलएफ है, इसमें लेजर फॉलियो नंबर होता है, मतलब इस ट्रांजेक्शन का लेजर किस पेज पे हुआ है वो एलएफ में लिखाता है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल, सीखने के लिए हम लोग नहीं सीखते उस तरह से, लेकिन जब आप एक फर्म में, सीए फर्म में या अकाउंटिंग का, ऑडिटिंग का काम करेंगे तो आपको वो चीज करना पड़ेगा। इसे आप देखते होंगे चैप्टर जब निकालते हैं तो बुक में किस पेज पर कौन चैप्टर है वो फर्स्ट पेज पर लिखा रहता है, तो वही होता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हम अब कैश अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ हम लिख दें मान लीजिए 450 नंबर पेज, तो कैश अकाउंट का लेजर हमको देखना होगा तो 450 नंबर पेज पर लेजर में देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, रेफरेंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, रेफरेंस, कि इसका एक लेजर वहां मिलेगा। तो ये हो गया, कितना है अमाउंट भैया, 10 लाख। कितना है, 10 लाख यहाँ लिख देंगे और 10 लाख यहाँ भी लिख देंगे। ध्यान रखना है कि बराबर सामने सामने नहीं होना चाहिए, इसका सामने यहाँ खाली रहेगा, इसका सामने यहाँ खाली रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि डैश देना है, डैश भी नहीं देना है, ये समझाने के लिए मैं दे रहा था। तो एक क्रेडिट वाला के सामने क्रेडिट वाला जाएगा, डेबिट वाला के सामने डेबिट वाला जाएगा। ठीक है, क्रेडिट वाला अमाउंट उस पार में, डेबिट वाला अमाउंट इस पार में। जर्नल का हो गया। अब यहाँ पर नरेशन लिखना है तो बीइंग लिख दीजिए या फॉर लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, बीइंग या फॉर बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ठीक है, उसके बाद क्या दिसंबर है, 3 दिसंबर को, दिसंबर ध्यान रखिएगा, 3 दिसंबर को क्या एंट्री होगा, ही डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब डिपॉजिटेड इनटू बैंक पैसा नहीं बोला है, 2 लाख रुपए सीधे बोला है, ये नहीं बोला है कि पैसा जमा किया। तो बैंक में क्या जमा होता है, मवेशी तो जमा नहीं होगा ना, बैंक में क्या जमा करेंगे आप, कैश जमा करेंगे। अपने घर का सोफा तो जमा करने जाएंगे नहीं, तो वो आपको कैश जमा होगा। तो इसलिए यहाँ पर एंट्री में आपको इनडायरेक्ट समझना पड़ेगा कैश। तो एंट्री इसमें कौन कौन सा अकाउंट इफेक्टेड हुआ, एक बैंक और दूसरा कैश। बैंक कौन सा अकाउंट है, बैंक को आप 2 लोग 2 तरीके से समझ सकते हैं। बैंक बैलेंस होता है वो रियल होता है, और बैंक सीधे बोला है तो पर्सनल है, क्या है। लेकिन यहां पर आप दोनों समझ सकते हैं, बैंक बैलेंस भी होगा तो भी वो डेबिट ही होगा, और बैंक सीधे अगर बैंक इंडिविजुअली अगर हम बैंक का नाम लिखते हैं तो भी वो व्यक्तिगत होगा, तो पर्सनल हो तो डेबिट ही होगा। चलिए दोनों तरीके से समझते हैं। बैंक मान लेते हैं पर्सनल अकाउंट है, क्या है, और कैश रियल अकाउंट है। ठीक है, तो जितना पैसा हम जमा किए उतना पैसा गया, अरे बोलिए, तो पैसा जब गया तो क्या हुआ, क्रेडिट, तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक चूंकि पर्सनल है और रिसीवर है, हम पैसा देंगे तो बैंक रिसीव करेगी, तो रिसीवर को डेबिट करेंगे। एक इस तरीके से समझ सकते हैं। और बैंक अगर रियल मानते हैं और कैश भी रियल मानते हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे जेब से निकल के मेरे बैंक में पैसा चला गया, तो जेब से घट गया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे और बैंक को डेबिट कर देंगे। मॉडर्न अप्रोच से समझिए, कैश और बैंक दोनों एसेट है। अरे बोलो, थोड़ा सा एनर्जेटिक क्लास बनाओ यार तुम लोग। कैश और बैंक दोनों क्या है, एसेट है। तो एक घटा और एक बढ़ गया, तो जो बढ़ा उसको डेबिट कर दीजिए। एसेट बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, और एसेट घटता है तो कैश घट रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, और बैंक बढ़ रहा है तो डेबिट। तो करिए डेबिट, बैंक दिख रहा है सबको, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 2 लाख, 10 लाख का था ना, तो उसमें से 2 लाख बैंक में डाल दिया, पहले सेव कर लिया अपने आप को। ठीक है, ये आप नरेशन लिख देंगे। नरेशन आपको मैंने बता दिया है। अगर आपको नरेशन नहीं समझ में आता है, डियर व्यूअर्स, अगर आपको नरेशन समझ में नहीं आता है तो आप पूरा पूरा बीइंग के बाद सेम ट्रांजेक्शन उतार दीजिए। क्या लिखा हुआ है, बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बीइंग या फॉर डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नरेशन लिखना बहुत आसान होता है, अगर आप लिख सकते हैं अपना विवेक, अपना बुद्धि लगा के तो लिखिए, नहीं तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते हैं, ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं चाहते हैं, तो आप सीधा सीधा जो है वो बीइंग या फॉर के बाद पूरा पूरा ट्रांजेक्शन उतार सकते हैं। समझ में आई बात, बोलिए। अगला, तो आगे से नरेशन को छोड़ दिया जाए। ठीक है, समझ गया ना, दो एंट्री में समझ में आया ना। तीसरा एंट्री जो है, मान लीजिए 5 दिसंबर को है, पेड फॉर फर्नीचर एंड फिक्चर। अब बिजनेस करेंगे तो रोड पे तो करेंगे नहीं, तो फर्नीचर और फिक्चर लगाना होगा। फर्नीचर फिक्चर मतलब जो फिक्स है वो फिक्चर हो गया, जो फर्नीचर मूवेबल हो उसको फर्नीचर कहते हैं। समझ में आई बात, तो वो हो गया फर्नीचर एंड फिक्चर के लिए पेड किया। तो इसमें कौन चीज आया, हमने अगर सोफा खरीदने के लिए पैसा लगाया तो सोफा आएगा और कैश जाएगा। चेक से नहीं ना दिया है, देख लीजिए, सीधा बोला है पेड किया है, तो कैश गया, तो कैश इज गोइंग आउट एंड फर्नीचर इज कमिंग इन। फर्नीचर भी रियल अकाउंट और कैश भी रियल अकाउंट, तो एक डेबिट और एक
क्रेडिट, तो कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट, तो फर्नीचर डेबिट। क्या तारीख को एंट्री करेंगे फर्नीचर, देखिए समझ में आ रहा है ना, एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू। टू लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, एकदम हम थोड़ा सटा के कर रहे हैं, नरेशन नहीं लिखेंगे, एकदम आप तरीका से देखिएगा। बहुत सारे बच्चे क्रेडिट का एंट्री बड़ा गड़बड़ करते हैं, वो यहीं से शुरू कर देते हैं टू, टू थोड़ा सा दूर करके लिखेंगे। डेबिट जहां से शुरू किया उससे थोड़ा सा आप गैप करके करेंगे, एंट्री देखने में भी अच्छा लगेगा और रूल भी फॉलो हो जाएगा। ठीक है, कितने का खरीदा है? 1,50,000। गौर से देखिएगा, समझिएगा और मुझे हेल्प करिएगा, थोड़ा सा अमाउंट हेल्प करिएगा अमाउंट देखने में। ठीक है, अगला ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स। तो गुड्स परचेज किया तो एंट्री क्या होगा? एक होगा अकाउंट परचेज अकाउंट इफेक्टेड होगा और एक अकाउंट हो जाएगा कैश। तो पैसा से माल खरीदा तो कैश यहां भी गया, तो कैश कहां जाएगा? क्रेडिट जाएगा। ठीक है, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। और परचेज हमेशा डेबिट होता है, आपको पता है, जब तक विपरीत परिस्थिति ना आए, परचेज विल नेवर बी क्रेडिटेड एंड सेल्स विल नेवर बी डेबिटेड। अगर डिफरेंट कंडीशन कुछ ना है, एक्सेप्शनल केस में होता है, तो वहां भी परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। ठीक है, तो परचेज और सेल कहीं भी दे दे तो वो समझ लीजिए कि वो डेबिट है और ये सेल्स क्रेडिट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे परचेज को डेबिट कर दीजिए बेटा। डेट बताइए जल्दी जल्दी थोड़ा सा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 7 तारीख है। एक बार में नहीं होगा तो मिटाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा? 5 लाख का माल खरीदा, बिल्कुल माल खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब देखिए दूसरा एंट्री फिर परचेज का ही है। 8 तारीख को परचेज गुड्स फ्रॉम मदन लाल। मदन लाल से माल खरीदा, किससे माल खरीदा? मदन लाल तो हमारा क्रेडिटर हो जाएगा, इसका मतलब बोलिए। तो मदन लाल से माल खरीदे, दोनों तरीके से समझिए, तो ट्रेडिशनल अप्रोच से पहले समझिए। एक अकाउंट हो जाएगा परचेज और दूसरा अकाउंट हो जाएगा मदन लाल। पहला अकाउंट कौन हो जाएगा? परचेज, और दूसरा कौन सा? मदन लाल। तो परचेज अकाउंट विल नेवर बी क्रेडिटेड, अभी बताया, और मदन लाल पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब मैं सीधे बोल दिया कि परचेज डेबिट होगा हमेशा, तो उसका ये मतलब नहीं है, थोड़ा लॉजिक दे देता हूं, लॉजिक समझिए। परचेज क्या है? एक्सपेंस है और वो नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो भैया सेल्स रेवेन्यू है, एक तरह से गेन है, तो उसको क्रेडिट करते हैं और परचेज डेबिट करते हैं। इसमें कोई लॉजिक देने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल। आप समझ में आ गया ना? सीधे बोल दूं, मेरा बात मान लो कि हम टीचर हैं, हम बोल रहे हैं, तो ये सही नहीं है, लॉजिक देना जरूरी है। समझ में आई बात? तो ये हो गया, परचेज को डेबिट करेंगे और मदन लाल पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में गिवर को क्रेडिट करते हैं, बताए हुए है ना। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू मदन लाल, मदन लाल से अकाउंट। या तो सीधे मदन लाल लिखिएगा, बहुत अच्छा एक पॉइंट दिमाग में आया है, या तो सीधे मदन लाल लिखिएगा या फिर लिखिएगा मदन लाल अकाउंट। ठीक है, बुझ गए? कितना हो गया? 1,00,000 रुपए का माल उधार खरीदा, मतलब हमारा टोटल माल कितने खरीदा गया? 6 लाख का। समझ गई बात? चलो आगे, अगला पॉइंट क्या है? 10 तारीख को सोल गुड्स टू मोहनलाल। अब माल खरीदे हैं तो माल तो बेचेंगे भी ना, तो मोहनलाल को माल बेचे हैं। कितना तारीख को बेटा? 10 दिसंबर को। अब बताइए जरा सा, तो एक ये तो कैश से नहीं ना बेचे हैं, नगद बिकाया है क्या? कैसे बिकाया है? उधार। देखिए ना, सोल्ड गुड्स टू मोहनलाल, उधार है। क्या है? उधार है, तो उसका क्या एंट्री होगा? पहले दो अकाउंट इफेक्टेड कौन कौन होगा? मदन लाल और सेल्स, मोहनलाल और सेल्स, मोहनलाल और सेल्स। तो सेल्स को क्रेडिट करते हैं, पता है आप लोगों को, चूंकि वो रेवेन्यू है, तो सेल्स को क्रेडिट कर दिए। और मोहनलाल को उधार बेचे हैं, तो वो रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर है, तो रिसीवर को डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। डेबिट करते हैं, तो एंट्री कर दीजिए यहां पर मोहनलाल अकाउंट डेबिट टू, बोलते चलो बेटा। बहुत अच्छा, कितना? 3,50,000 का माल ही बाबू साहब को हमने उधार बेचा है।
350, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें तो नगद भी बेचा है क्या? मैंने इसीलिए पूरा एकदम एक प्रॉपर एग्जांपल सेट किया है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल नगद भी बेचा है। तो अब यहाँ तो कैश आया हुआ, चेक बुक के बारे में नहीं ना बोला है। चेक बुक के बारे में बोलता था बैंक आता, लेकिन यहाँ पर नगद बेचा है। तो कौन कौन सा दो अकाउंट इफेक्टेड होगा? कैश और उनको भी बोलना तो जिनको नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। कई बार ना माइंड का एक्सरसाइज जरूरी होता है सीखने के लिए। हम सामने से कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं मतलब नहीं होता, आपको कितना समझ में आ रहा है वो डिपेंड करता है। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे कितना भी अच्छा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और क्लास चूंकि सबके लिए यूनिफॉर्म नेचर से पढ़ाना है होता है, सबको समझ आना चाहिए। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? चलिए, लॉजिक समझिएगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड्स एंड आस्क द प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सोल्ड गुड फॉर कैश, नगद माल बेचा। तो मेरे पास जो माल पड़ा हुआ था वो बिका गया, आया क्या? दो अकाउंट इफेक्टेड हुआ, एक सेल्स और दूसरा कैश, ठीक है। एक सेल्स और दूसरा, फिर से बोलिए, सेल्स क्रेडिट होगा, क्योंकि परचेज के अपोजिट है तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। और कैश, माल बेचेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? कि मालो दे देंगे या पैसों भी दे देंगे? पैसा तो आ रहा है, तो आने पर क्या करते हैं उसको? क्या करते हैं? डेबिट। तो कैश को डेबिट कर दो भाई, कैश अकाउंट डेबिट। क्या तारीख को है? 12 दिसंबर। कैश अकाउंट डेबिट टू, बोलिए भैया, सेल्स अकाउंट। कितना? 4 लाख। अब यहां देखिए, आप लोग को मैं कहूं, एक बार यहां तक पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये बिजनेस स्टार्ट करने का एंट्री हो गया, ये आपका पैसा बैंक में डालने का एंट्री हो गया। और निकालते तो क्या एंट्री करते? कैश टू बैंक, उल्टा कर देते एंट्री, ठीक है। फर्नीचर खरीदने का एंट्री, तो फर्नीचर बेचने का एंट्री, कैश टू फर्नीचर। बोलो, चलो। परचेज किए तो एंट्री परचेज टू कैश, सेल किए तो कैश टू सेल्स। अरे बोलो, नगद खरीदे तो ये, उधार खरीदे तो परचेज टू क्रेडिटर। अरे बोलो, और सेल किए उधार तो डेटर टू सेल्स, डेटर हो जाएगा ना ये। अरे ब्रैकेट में लिख लेना रे भाई, ये हो गया क्रेडिटर और ये हो गया, जिसके यहाँ हमारा पैसा बाकी है वो हमारा डेटर, और जिसका पैसा हमारे यहाँ बाकी है वो हमारा। अरे बुझाया? चलिए, बहुत अच्छा। कैश टू सेल्स लिख लिए, सेल हो गया। तो अब इसके बाद का एंट्री देखो तो, पेड सैलरी बाय चेक। स्टाफ को सैलरी दिए 15 तारीख को। कब दिए बेटा? बोलो। अब वो किसको दिए? सुनील को दिए कि अनिल को दिए कि मनोज को दिए कि अजीत को दिए, उससे मतलब नहीं है। सैलरी दिए तो सैलरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कहीं कहीं देगा पेड सैलरी टू एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का नाम से मतलब नहीं है, हमारे लिए तो सैलरी से मतलब है ना। हमने सैलरी दी है, क्या दी है? तो सैलरी टू बैंक, सैलरी टू चेक नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, चेक नहीं लिखते हैं। तो क्या एंट्री करेंगे? सैलरी अकाउंट। बोलते चलो, नहीं बोलोगे मेरा एनर्जी डाउन हो जाएगा। सैलरी टू बैंक अकाउंट। कितना? सैलरी टू बैंक कितना? 50,000। तो सैलरी टू बैंक आप डाल दीजिए। स्टाफ को कितना सैलरी दी है बाबू साहब? 50,000। ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके बाद एक एंट्री और हटेगा, उसके बाद हम लोग डिस्प्ले चेंज करेंगे इसको। 15 तारीख के बाद है 16 तारीख को रेंट दिया है, रेंट दिया है ना। तो 16 दिसंबर को रेंट दिया है। कौन चीज से? सीधे दिया है, कैश से। कौन चीज से दिया है? तो एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या फोटो ले लें ताकि आगे आपको आसानी हो, फिर मुझे दूसरे लेजर करने में आप मतलब समझाएंगे। चलिए, ये हो गया रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। और क्या है? अरे बाबा, हाँ, कितना अमाउंट है? अमाउंट बोलो ना। 20,000। रेंट कितना दिया है बिल्डिंग का जिसमें बिजनेस चल रहा था? 20,000। चलिए, ये यहाँ देखिए, क्लियर। हमारा एक पेज में हुआ क्या? आपके लिए कॉपी पेज है, मेरे लिए तो बोर्ड में पेज है ना। एक पेज में हुआ? नहीं हुआ। तो जर्नल जब एक पेज में नहीं फरिया है तो वहां पर लिख देते हैं टोटल। क्या लिख देते हैं? फिर से बोलिए, टोटल। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? कोई आदमी इसका टोटल करके हमको बताएगा? टोटल लिख के एक लकीर नीचे लगाते हैं। कितना लकीर? एक लकीर। बस, बंद नहीं किए इसको। डबल लकीर लगाने का मतलब होता है बंद करना। जोड़िए तो जरा सा, 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख बराबर होगा, इसलिए एक तरफ का जोड़िएगा, दोनों तरफ का आ जाएगा। 10 2 12, 12 1 13 50, 13 50 और 5 18 50, 18 50 1 19 50, 3,50,000 यानी कि
23, टोटल 23 हो गया। 23 लाख प्लस सारे इधर मिला के 5 मान लीजिए ना, 28 हो गया। 28,000, 28,20,000 कितना बेटा? 28,20,000। तो ये डेबिट का भी 28,20,000, 28,20,000। अभी भी हमारा एंट्री खत्म नहीं हुआ है। क्या वो एंट्री बचा हुआ है? 1 2 3 एंट्री बचा हुआ है। कितना एंट्री बचा हुआ है? गलत जो रहे हैं क्या? सही है ना? चलिए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिटा लें। इसको मिटा करके हम टोटल कर लिए थे। एक पेज में जब हमारा जर्नल एंट्री खत्म नहीं होता है तो हम वहां पे लास्ट में पेज के टोटल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? टोटल। और उसके बाद दूसरे पेज में क्या लिखते हैं? ग्रैंड टोटल। तो पहले अभी हमारा 3 एंट्री बचा हुआ, उसको कंप्लीट कर लेते हैं बच्चों। उसके बाद हम लोग लेजर पे चलेंगे। लेजर में आपको ज्यादा नहीं, बस 1 2 लेजर सिखा दूंगा और आप जो है वो खुद से कर लेंगे, मुझे इतना भरोसा है। चलिए, 3 एंट्री हमारा बचा हुआ है। बोले तो कहां से बचा हुआ है? ये है रिसीट फ्रॉम मोहनलाल। अब मोहनलाल को याद कीजिए, हमने उधार बेचा था ना। कितने का उधार बेचा था? 3.5 लाख का। मोहनलाल हमको 3,40,000 दिया है कैश। बोला है कि सर मैनेज कर लीजिए, कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। तो 20 दिसंबर को हमको मोहनलाल जी पैसा दिए हैं। तो एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो इधर, मोहन लाल से अकाउंट। मोहनलाल को हमसे हमको कितना पैसा मिल गया? 3,40,000। कितना बेचे? कितना था उसको? तो फुल सेटलमेंट में, यहां देखो फुल सेटलमेंट कर रहा है कि उसका मेरा कोई हिसाब अब नहीं बचा रहेगा। मतलब 10,000 हमको डिस्काउंट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो इसमें 3 अकाउंट इफेक्टेड होगा। कैश कितना आया? कैश कितना आया? 3,40,000। और 3,40,000 यहां लिख देंगे, ठीक है। और टू मोहनलाल कितना? 3,50,000, ठीक है। अब इधर 3,50,000, इधर 3,40,000, 10,000 का मार्जिन घट रहा है। डेबिट साइड में क्या लिख के बंद कर देंगे उसको? क्या दिए हैं उसको हम? डिस्काउंट। आप लोग को डिस्काउंट पढ़ाए होंगे तो याद होगा कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं शो करते हैं, कमोडिटी डिस्काउंट और स्पेशल डिस्काउंट भी नहीं शो करते हैं। सिर्फ एंट्री किसके लिए होता है? कैश डिस्काउंट के लिए। किसके लिए? कैश। ये कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट का सबसे अच्छा सिंबल आपको समझ में आ जाएगा कि कैश डिस्काउंट उधर ही दिखेगा जिधर कैश या बैंक होगा। देखिए, कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में है, और कैश क्रेडिट में होता तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होता। यहाँ कितना लिखेंगे भाई? देखो, तुमको हम माल बेचे 3.5 लाख का। कितने का? तुमने हमको देते समय दिया, कहा कि सर 3,40,000 में मैनेज करना, लीजिए हिसाब किताब क्लियर कीजिए ना। हम भी कहे कि मोटा अमाउंट है, अगर नहीं कहेंगे तो कहीं 5 बार में पैसा देगा, एक बार में दे रहा है वन टाइम। तो हमने तुमको डिस्काउंट दे दिया 10,000 का। तो तुम हमको कितना पेमेंट किए? समझ में आई बात? लॉक कर दिया जाए। चलिए, बहुत अच्छा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक में कोई दिक्कत है बेटा? किसी को कोई परेशानी है यहां तक? चलिए, 2 एंट्री हमारा और बच गया है। फिर हम आपको लेजर के लिए अभी हम आपको खुश करके भेजेंगे। लेजर आपको ऐसे समझा देंगे कि आपको एक फॉर्मेट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। चलिए, अगला है पेड रेंट, पेड इंटरेस्ट बाय चेक। बेटा बैंक में देखो तो एक बार मात्र 2 लाख रुपए डाले हैं। अब 50,000 सैलरी के अलावा हम कुछ बैंक से किए हैं? नहीं किए हैं। तो हमको बैंक से एक और एंट्री करने का मन किया कि रेंट कर देते हैं, सॉरी इंटरेस्ट पे कर देते हैं चेक से। तो एंट्री इसमें कौन कौन अकाउंट इफेक्टेड हो जाएगा? एक हो जाएगा इंटरेस्ट और दूसरा हो जाएगा, फिर से बोलो, इंटरेस्ट और बैंक। तो बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट, क्योंकि यहाँ बैंक जा रहा है, और इंटरेस्ट क्योंकि खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में खर्चा हो क्या करते हैं? डेबिट। तो यहाँ डाल देते हैं हम, क्या तारीख है? 25 दिसंबर को। हालांकि छुट्टी रहती है, लेकिन हमने क्या किया कि इंटरेस्ट गूगल पे से किया, बैंक तो बंद था। टू, ठीक है, कितना? 10,000। समझ में आया? बोलो, ये हो गया। उसके बाद लास्ट एंट्री है 30 दिसंबर को। कब का है बेटा? क्या एंट्री करोगे? रिसीव्ड कमीशन। कमीशन रिसीव्ड हुआ तो गाय बकरी थोड़े ना आया, कौन सी आया हमारे पास? कैश आया। क्या आया? कोई मवेशी हमको दे दिया कि सर कमीशन में ले जाइए, गाय आपको पोसिएगा, नहीं ना, पैसा दिया। क्या दिया? नहीं कुछ बोला हुआ तो क्या समझेंगे? कैश।
तो एंट्री करेंगे, एक अकाउंट हो जाएगा कैश और दूसरा अकाउंट हो जाएगा कमीशन। अब यहाँ कमीशन नॉमिनल अकाउंट है और वो आया है, इनकम है, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा पीयूष? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितना? अब हमारा टोटल हो जाएगा, यहां पर हम करेंगे डबल लकीर लगाएंगे और यहां लिख देंगे हम ग्रैंड टोटल। क्या लिखेंगे? वहां 28,20,000 था, तो 28,20,000 में आप इसको जोड़िए 3.5 लाख, तो हो जाएगा 31,70,000। जोड़िए 31,70,000 प्लस 10,000, 31,80,000 आप प्लस 20,000, यानी कि 32 लाख, 32,05,000। कितना? 32,05,000। मेरे बच्चों अगर ऐड सही नहीं है तो जोड़ के हमको बताइए कि सर ये आप गलत कर रहे हैं। 32,05,000। कौनो दिक्कत हो बाबू साहेब? ठीक बा, चलो अब ये जर्नल हो गया बेटा। ये जो हमने ट्रांजेक्शन लिखे हैं अभी स्क्रीन पे आपके सामने में बोर्ड पे, ये पूरा का पूरा जर्नल का हमने एंट्री कर लिया। क्या कर लिया? अब हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड एक लेजर करना है। अब आपको हम एक बात बता देते हैं, जितना अकाउंट जर्नल में अफेक्टेड हुआ है उन सब का अलग अलग खाता खुलेगा। लेजर क्या है? लेजर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड इन योर बिजनेस। ठीक है, आपकी दुकान है, चौक चौराहा पे आपका दुकान है, 100 कस्टमर्स आपके यहां से उधार ले जाते हैं, 100 फैमिलीज का किराना आपके यहां से जाता है, ग्रोसरी का। ठीक है, 20 आदमी जो है वो एक एक आइटम ले जाता है, कम कम आइटम ले जाता है, और 80 आइटम पूरा फैमिली का सामान आपके यहां से ले जाता है। तो क्या वो 20 आदमी का नाम नहीं लिखिएगा? जो 10 रुपया भी उधार लेगा उसका भी लिखेंगे एक पेज दे करके, और जो 10,000 का उधार ले जाएगा उसको भी एक पेज पे लिखेंगे। समझ में आई बात? अलग अलग खाता होगा। ठीक है, अगर एक नाम के 2 कस्टमर होंगे तो एड्रेस से उनको हम डिफरेंट करते हैं। ऐसा होता है ना, नंबर, मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं, ताकि आप मोबाइल नंबर ले लेते हैं क्योंकि पैसा नहीं देते हैं बहुत दिन तक, तो पेज पलट के उनको कॉल करते हैं कि सर पैसा देना दीजिए। होता है ना, ये नॉर्मल। मैं आपको बहुत ही ग्राउंडेड एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो ये बेस्ट एग्जांपल है आपके लिए। उसी तरह से जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो उसमें जितने भी सारे अकाउंट इफेक्टेड होंगे उन सभी का अलग अलग लेजर खुलेगा। Am I right? तो आपको मैं पूछूं, अगर, क्योंकि मैंने तो मिटा दिया है और स्लाइडर है नहीं कि पीछे करके आपको मैं अकाउंट इफेक्टेड कर दूं, कितने अकाउंट इफेक्टेड होंगे टोटल? चलिए मैं जर्नल से बताता हूं। इसमें आपको कितने अकाउंट इफेक्टेड होंगे? कैश और कैपिटल। तो 1 और 1 2 हो गया, और बोलो तीसरा वाला में बैंक और कैश। तो कैश पहले से है तो कैश को दोबारा नहीं गिनेंगे, खाली बैंक को गिनेंगे। तो 3 हो गया, गिनते चलिए मेरे साथ, कितना हो गया? 1 2 ऊपर वाले में कैश और कैपिटल, इसमें बैंक और कैश। तो कैश हो चुका है तो 3 बार 3 हो गया। फर्नीचर और कैश, तो कैश हो चुका है तो फर्नीचर 1 4 हो गया। परचेज और कैश, तो कैश ऑलरेडी है तो परचेज 1 होता 5 हो गया। अभी तक में कितना एंट्री हो गया? 5। कितना हो गया बेटा? उसके बाद परचेज और मोहनलाल, तो परचेज ऑलरेडी बन चुका है तो मोहनलाल हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 6 अकाउंट। कितना हो गया बेटा? काउंट करते चलिएगा, गड़बड़ाना नहीं चाहिए। 6 हो गया। फिर सोल्ड गुड्स टू मोहनलाल, ये मदन लाल थे, मोहनलाल, तो इसमें 2 अकाउंट इफेक्टेड हो जाएगा, सेल्स और मोहनलाल दोनों नया है, तो 6 और 2 8। काउंट करते चलिएगा, और मिस कर जाए तो बताइएगा कि सर 8 हो चुका है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो इसमें सेल्स भी मेंटेन हो चुका है पहले इसमें, और कैश भी, तो दोबारा से काउंट नहीं करना, एक बार एक अकाउंट को गिनेंगे। कितना बार? एक बार। पेड सैलरी बाय चेक, तो यहां पर आपका बैंक ऑलरेडी यहां आ चुका है तो बैंक नहीं गिनेंगे, सैलरी गिनाएगा, तो 9 हो गया। अरे बोलो। yes, फिर पेड रेंट, तो कैश और रेंट, क्या? तो यहां पर रेंट आपका जाएगा, कैश ऑलरेडी मेंटेन हो चुका है, तो 10 हो गया। अरे बोलते चलो। मोहनलाल से पैसा मिला, तो इसमें कैश और मोहनलाल ऑलरेडी बन चुका है, बस एक डिस्काउंट नया एंट्री हो गया है। अभी देखिए है। अरे बोलते चलो भाई, तो कितना हो गया? 11 हो गया। अरे बोलो। उसके बाद पेड इंटरेस्ट बाय चेक, तो बैंक ऑलरेडी मेंटेन हो चुका है, बस एक इंटरेस्ट नया आया है, तो 12 हो गया। उसके बाद लास्ट है रिसीव्ड कमीशन, तो कैश ऑलरेडी बन चुका है और कमीशन नया है, 13। टोटल कितना लेजर बनाना है? कितना लेजर बनाना है मेरे बच्चों? 13 एंट्री, 13 लेजर आपको बनाना है। आप कैसे बनाएंगे सर? एक बार बताइए, ट्रेन बनती है इतनी बड़ी बड़ी 20-20 बोगियों की ट्रेन बनती है, तो क्या एक के बार बन जाती है? सारी बोगियां अलग अलग बना के ना उसको असेंबल किया जाता है।
तो आप अगर एक के बार सोच लेंगे कि जा 13 एंट्री करना है, 13 लेजर बनाना है, तो आपसे नहीं होगा। और 13 ट्रांजेक्शन, 13 जो लेजर हुआ है, इस 13 लेजर को आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर कहेगा एग्जाम में तो बोलेगा कि एंट्री करो और एगो से 2 अकाउंट बना के दिखाओ। एग्जाम का यही फंडा होता है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए उसके पास वेटेज नहीं है। 5 नंबर से 6 नंबर बहुत हो गया। ये क्वेश्चन जो आप बनाने जा रहे हैं, ये 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन है। पहले पूरा का जर्नल करे, फिर पूरा का लेजर करे, तो ये 10 नंबर कम से कम इसका वेटेज होना चाहिए। लेकिन उतना तो नंबर देती नहीं है मतलब बोर्ड। तो आपको ये मैक्सिमम कहेगा कि या तो आप सबका खाली लेजर कर दीजिए, या जर्नल के साथ अगर लेजर कहेगा तो मैक्सिमम 1 से 2 अकाउंट बोलेगा। सीखने के लिए हम सबका बना लेते हैं। आप देखते होंगे एक आध एग्जाम्पल में, शुरुआती एग्जाम्पल में जर्नल रहेगा, फिर सबका लेजर रहता है ना। लेकिन उसका जैसे जैसे क्वेश्चन में आप आगे बढ़िएगा, बोर्ड क्वेश्चन आप उठाकर देखिएगा, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उठा के देखिएगा, तो उसमें जर्नल कहेगा करिए जर्नल, और लेजर का 1 से 2 एंट्री, 1 से 2 लेजर आपको करने के लिए कहता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों, क्या लेजर के लिए तैयार हैं आप? शुरू करें। लेजर का एक रूल होता है, उसके लिए हम थोड़ा सा फॉर्मेट खींचेंगे। जर्नल को मिटा दे, थोड़ा सा यहीं पर बना लेते हैं, छोटा सा, बस एक अकाउंट हम बनाएंगे। हम कैश अकाउंट बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? कैश अकाउंट। आप लोग मेरे साथ, मान लीजिए मेरे पास एक पेज है। पेज को आप लेजर को बनाते समय 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। कितने भाग में? इक्वल भाग में डिवाइड कर देंगे, ताकि आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर बराबर हो। ठीक है, करिए आप लोग, थोड़ा सा करते चलिए साथ में। मेरे पास पेज नहीं है, बोर्ड को हम मोड़ नहीं सकते हैं, तो हम एकदम अंदाज से एकदम इक्वली 2 पार्ट कर लिए। ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा भी हो सकता है। इसको टी शेप में बनाते हैं। किस शेप में बनाते हैं? टी शेप में। देखिए टी लग रहा है, बोलिए ना, बरका को टी लग रहा है आपको? चलिए, अब जो है हम क्या करेंगे कि इसको इधर खींच देंगे, अमाउंट, ये हो गया जेएफ, इसको बोलेंगे जेएफ, जर्नल फॉलियो। इसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। ठीक है बेटा, इधर देखिएगा, ध्यान से इधर देखिए, तो ये हो गया आपका, ये कौन सी खींचे हैं? ये हो गया डेट। और ये कौन सी हो गया? पर्टिकुलर्स। इस तरफ डेट के ऊपर आप लिख दीजिए थोड़ा सा छोटा सा डेबिट। क्या लिखिएगा? डेबिट। और इधर अब देखिए, जितना आइटम इधर हुआ है उतना ही आइटम उधर भी जाएगा। एक एमसीक्यू आता है कि जर्नल में कुल कितने कॉलम्स होते हैं। तुम लोग पीछे चले जाओ सबसे अच्छा, अगर जाना चाहते हो तो। जर्नल में कुल कितने कॉलम्स होते हैं? तो 1 2 3 4 5, कितने कॉलम होते हैं? लेजर में कितने कॉलम होंगे? 8। 4 इधर, 4 उधर। तो देखिए, तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट इधर हो गया है, तो फिर इधर भी तो उतना ही होगा ना। ये हो गया क्या? डेट। किधर का डेट? क्रेडिट साइड का। ये क्या हो गया? ये हो गया जेएफ, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक है, अकाउंट कौन सा बना रहे हैं? कैश अकाउंट। ध्यान रखिएगा, लेजर बनाते समय आप अकाउंट पूरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बहुत लोग लिखता है एसी, एसी नहीं लिखना है। लेजर अकाउंट में पूरा नाम आएगा अकाउंट का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? बुझ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छा। अब हमको क्या एक चीज देखना है, सबसे पहले दोनों तरफ डेट लिख देंगे। 2025 है, 2025 है। बाई में लिखते हैं, उसके आइटम के पहले क्या लिखते हैं? क्रेडिट साइड में जो लिखते हैं उसके पहले क्या लिखते हैं? बाई। और डेबिट साइड में लिखते हैं उसके पहले टू। ये सब लॉजिकल है। लेजर का एक रूल होता है, सेम साइड अपोजिट नेम। सेम साइड। जो अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट में कैश लिखेंगे क्या? कैश अकाउंट में कैश कभी नहीं लिखेंगे, लेकिन उधर ही लिखेंगे जिधर उसका साइड होगा। आप जर्नल पे रिवाइज करिए, फिर से जर्नल पे पीछे से आइए। देखिए, तो स्टार्ट किए हैं बिजनेस, क्या एंट्री रहा था? कैश टू। तो एंट्री डेबिट साइड में ही होगा, कैश टू कैपिटल। मैं आपको छोटा सा एक इसको मिटा लेता हूं, थोड़ा सा रफ करने में बनेगा। मान लीजिए ऊपर में इसको छोड़ देता हूं, 2-3 एंट्री रहेगा। मान लीजिए इसका एंट्री था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जो लोग नहीं सीखे हैं लेजर, इससे बेटर मुझे सिखाने नहीं आता है। क्या तारीख को था? 1 दिसंबर। तो एंट्री जिस तरफ होगा, वो जिस अकाउंट को हम बना रहे होते हैं उसी अकाउंट को देखेंगे घोड़ा की तरह। टमटम का घोड़ा देखे हैं?
टमटम का घोड़ा को दोनों तरफ आंख के साइड में ये लगाया जाता है ताकि वो इधर उधर रोड के साइड में ना दिखे। अगर उसको रोड साइड की हरियाली दिखेगी तो वो जो है वो उधर छलांग मार देगा, जो सवारी है वो सब उलट जाएगा। इसलिए उसको सीधा फोकस किया जाता है, ऐसे उधर इधर उधर उसको ना दिखे, सीधा दिखे वो सीधा जाएगा। समझ में आई बात? तो इसी तरह से जब हम कैश अकाउंट बना रहे होंगे तो हमको बाकी सब अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। हमको क्या देखना है? शोले वाला एक डायलॉग था धर्मेंद्र वाला कि जय मैं उसे उन लोगों को चुन चुन के मारूंगा, बोला था ना। तो वही शोले वाला डायलॉग याद रखना है और सिर्फ उसको चुनना है जो कैश से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? जहां जहां कैश होगा वहां वहां से कैश को चुन लेना है। क्या कर लेना है? चुन लेना है। जिस जिस ट्रांजेक्शन में कैश है उसी ट्रांजेक्शन का लेजर में एंट्री करना है, नहीं तो छोड़ना ही नहीं, छूना ही नहीं है। बात समझ में आया? देखिए मेरे बच्चों, अब यहां क्या है? कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है, ध्यान है। अब देखिएगा एक चीज, तो इसका एंट्री का नियम होता है लेजर में जब हम पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग का नियम होता है सेम साइड अपोजिट नेम। अब ये जो हम सिखा रहे हैं ये है पोस्टिंग, और इसी के बाद हम सीखेंगे बैलेंसिंग। तो सब अभी सीखेंगे वन शॉट में, ठीक है, पोस्टिंग और बैलेंसिंग। तो मेरे बच्चों ये कैश और कैपिटल है, तो कैश अकाउंट जिधर होगा एंट्री उधर ही होगा, सेम साइड, मतलब जिधर है आइटम उधर ही एंट्री होगा, लेकिन अपोजिट नेम से होगा। किस नेम से होगा? फिर से बोलिए। तो कैश अकाउंट बनाते समय हम एंट्री जो डेबिट में करेंगे, कहां करेंगे? क्योंकि कैश कहां है? कैश कहां पे है? तो एंट्री कहां करेंगे? डेबिट में। लेकिन नाम क्या होगा? अपोजिट में क्या है उसके? तो लिखेंगे टू कैपिटल। चलिए एक दो करिएगा तब समझ में आ जाएगा। टू कैपिटल क्या तारीख को? तो एंट्री क्या करोगे? 10 लाख। कितना? बोलो भैया। अच्छा, उसके बाद कैश कहां पे है? डिपोजिटेड इनटू बैंक। यहां कैश क्रेडिट में है, बैंक टू कैश। कहां है कैश? जर्नल एंट्री पीछे करो ना, देखो ना, जर्नल एंट्री में समझ में आ जाएगा। कैश है वहां पे क्रेडिट साइड में, देखो ना, बैंक टू कैश हुआ था, तो कैश क्रेडिट में है, लेकिन उसके डेबिट में क्या है? तो जब हम एंट्री क्रेडिट में करें तो कैश क्रेडिट में है तो एंट्री भी क्रेडिट में ही होगा, लेकिन किस नाम से होगा? बाय बैंक के नाम से। क्या तारीख को? तो बाय बैंक अकाउंट। कितना? 2 लाख बैंक में जमा किए हैं तो 2 लाख, ठीक है। अगला एंट्री में देखो तो कैश कहां पे है? पेड फर्नीचर, पेड फॉर फर्नीचर एंड फिक्चर। तो फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट डेबिट टू कैश, यहां भी कैश क्रेडिट में है तो एंट्री क्रेडिट में होगा, लेकिन नाम क्या होगा? बाय। लेकिन बाय लगाना नहीं भूलिएगा। सत्यम समझ में आ रहा है? बोलो, बोले थे ना समझा देंगे। फर्नीचर एंड फिक्चर क्या तारीख है? चलो क्या कितना रुपया लिखेंगे यहाँ पे? 1.5 लाख। आपको लेजर का रूल याद रखना होगा, ये पोस्टिंग हो रहा है, पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग में कुछ है, मेन पोस्टिंग ही होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए तो कैश कहां पे है? यहां भी कैश है ना, परचेज गुड्स है ना, इसलिए मैंने ट्रांजेक्शन नहीं मिटाया है। तो एंट्री हो जाएगा परचेज टू कैश। फिर कैश क्रेडिट में है, कहां पे है? तो क्रेडिट में है तो एंट्री क्रेडिट में ही होगा, लेकिन अपोजिट नेम क्या है? परचेज। तो लिखेंगे बाय कितना? डेट बोला था बेटा? 5 लाख रुपया। बुझा रहा है? अच्छा, उसके बाद देखो तो बैंक परचेज यहां पे है क्या कैश? इस एंट्री में 8 तारीख वाला में कैश है? नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। सोल गुड्स टू मोहनलाल, इसमें कैश है, इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद सोल गुड्स फॉर कैश, इसमें तो कैश है, तो एंट्री क्या होगा? कैश टू सेल्स। तो कैश डेबिट में है तो एंट्री तो लेजर में पोस्टिंग कहां करेंगे? डेबिट साइड में, तो लिखेंगे टू सेल्स। क्या रुपया? रुपया कितना भैया? 4.5 लाख। सिर्फ कैश को देखेंगे, जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे सिर्फ कैश को देखेंगे। डेट क्या है? 12 दिसंबर, ठीक है मेरे बच्चों। अच्छा, उसके बाद पेड सैलरी बाय चेक, इसमें कैश है, कैश सैलरी है और चेक है। तो चेक है तो बैंक होगा, तो बैंक कैश तो इफेक्टेड नहीं हो रहा है ना, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत माइन्यूटली सीखिएगा, बहुत मजेदार चीज है, ताकि आप भी किसी को सिखा पाए। कल को 12th में जाएंगे आप, जूनियर पूछेगा, मान लो हम नहीं है, अब कोई जूनियर आके बोला कि भैया सर नहीं है, थोड़ा सा बता दीजिए ना, कैसे एंट्री में फंस रहे हैं, तो वहां उसको लॉजिकली सिखाइएगा तो आपका रिस्पेक्ट करेगा, वो समझेगा कि अच्छा भैया सीखे थे, मन से सीखे थे। तो अब आप ही का छोटा भाई बहन, छोड़िए क्लास की बात, इस क्लास घर में अगर आपका कोई छोटा भाई बहन कॉमर्स लेता है, लेजर जर्नल सीखना है उसको, सीखने में परेशानी हो रही है, हर बच्चे का माइंड अलग अलग होता है, सब एक जैसा नहीं होता है।
तो सबको, किसी को सीखने में 10 मिनट में भी सीख जाता है, कोई 1 घंटे में भी सीखता है, कोई पूरा दिन में नहीं सीख पाता है। सबका आईक्यू लेवल, सबका माइंड और सबका कैपेबिलिटी अलग अलग है। तो आप, लेकिन सबको लेके चलना है। खाना 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन खाना खाते वक्त 5 उंगलियां बराबर हो जाती है। देखो हो गई बराबर, बोलो। तो बस बैलेंस करके चलना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे आपको सैलरी चेक से दिए, कोई मतलब, हाँ रेंट पेड में है ना कैश, तो एंट्री क्या होगा, रेंट टू कैश। तो कैश क्रेडिट में है कि डेबिट में है, तो एंट्री इधर होगा, क्रेडिट में होगा कि डेबिट में होगा, क्रेडिट में होगा। तो बाय, बोलो भैया, बाय रेंट अकाउंट कितना, 20,000। बहुत अच्छा, डेट बता दो, 16 दिसंबर। चलो वाह, वेरी गुड। उसके बाद अब यहाँ रिसीव किए हैं मोहनलाल से, तो एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। देखो वहां सामने, अब तो इस 3 एंट्री का सामने हमारे पास में है। कैश कहां पे है, डेबिट में है। अपोजिट में क्या है, उसके बगल वाला को नहीं देखते हैं, अपोजिट वाला को देखते हैं। सेम साइड अपोजिट नेम, क्या चीज, तो एंट्री डेबिट में ही होगा, लेकिन अपोजिट नेम होगा। तो यहां पर देखिए एक चीज, क्या तारीख है, 20 तारीख है ना, बोलो बेटा, टू मोहनलाल। बच्चे गलती क्या करेंगे कि डिस्काउंट को भी लिख देंगे। तो मोहनलाल से अकाउंट में कितना लिखेंगे, यहां पर 3 लाख। फिर फंस गया ना तुम लोग। कैश के सामने कितना है, हमको 3,40,000 से मतलब है यार, हमको 50,000 से मतलब नहीं है। उस 3,50,000 में 10,000 डिस्काउंट का भी शामिल है। मेरे जेबी में 3,50,000 है, लेकिन 10,000 मेरे चचा का है, तो 3,40,000 ना मेरा है। बोलो, वही चीज है। अच्छा, एक सीख लेंगे तो सब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। रिसिप्ट कमीशन, रिसिप्ट कमीशन, इसमें कमीशन रिसीव किया तो कैश कहां पे है, नहीं उससे पहले भी एगो है। तो फुल सेटलमेंट में 3,40,000 हमको मिला, तो 3,40,000 लिख दिए। सेम साइड अपोजिट नेम, बट अमाउंट भी सेम। ठीक है, ध्यान रहेगा इस तरह का एंट्री में। अच्छा ये बताओ, इसमें सबको दिक्कत हुआ है ना, सबको लगा हुआ कि कैसे हो गया, अब समझ में आया कैसे हुआ। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है फिर कैश कहां पे, देखिए तो यहाँ पर चेक से पे किया था, इस एंट्री को तो हमको इग्नोर करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैश कहीं नहीं है। मैंने क्या बोला कि सिर्फ हमको कैश के तरह कैश को चुन चुन के निकालना है। ठीक है, उसका देखो तो कैश कहां पे है, डेट देखो कहां पे है, डेबिट में। तो 30 दिसंबर टू कमीशन अकाउंट, कितना, मेरे प्यारे बच्चों कैश की सारी पोस्टिंग कवर हो गई। क्या हो गई, पोस्टिंग हो गया। ये था क्या, ये क्या था, पोस्टिंग। फेसबुक पोस्ट करते हो ना, व्हाट्सएप पोस्ट करते हो, इंस्टाग्राम पोस्ट करते हो ना, तो ये भी पोस्टिंग है। जर्नल से उठा के लेजर में डाल देना, ये पोस्टिंग है। क्या है, जर्नल से उठा के लेजर में आइटम्स को फेंक देना, डाल देना, वो क्या है, पोस्टिंग है। अब आता है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग सीखेंगे, 1 मिनट लगेगा, सिखा दें, बैलेंसिंग सीखेंगे, नहीं तो फिर से इतना लंबा वीडियो करना पड़ेगा। 1 शॉट में समझाने की कोशिश करते हैं। बैलेंसिंग सीखेंगे। चलिए, बैलेंसिंग में क्या होता है कि देखिए मैं आपको बता दूं, डेबिट साइड ये मान लो, ये साइड मान लो क्रेडिट साइड है, क्या है, और ये क्या है, डेबिट साइड। दोनों तरफ हम बराबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब ये डेबिट साइड जो है, उसको बराबर करने के लिए, जो दोनों तरफ करने के लिए, तो पहले हमको जोड़ना पड़ेगा ना। तो हम जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाइए पहले, देखिए तो जोड़ लगा के देखिए तो 10 लाख प्लस 4.5 लाख कितना हो गया, 14.5 लाख। और 14.5 लाख और 3,40,000, तो 17,90,000, 17 लाख और 25,000, तो 18,15,000। बहुत अच्छा मेरे बच्चों, डेबिट साइड का सम हो गया 18,15,000। ध्यान में है, अरे समझ में आ रहा है, डेबिट साइड का सम कितना हो गया, फिर से बोलिए। क्रेडिट साइड का जोड़िए तो 2 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 5 लाख प्लस 20,000, तो 2 लाख प्लस 5 लाख 7 लाख, एक 8,50,000 और प्लस 20,000, तो 8,70,000। ध्यान रहेगा। तो दोनों में ज्यादा कौन है मुझे बताओ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन बना रहे हो, कहीं भी हो, आप उसको आराम से दोनों को लिख लीजिएगा रफ में। तो ऊपरे में तुरंत मत लिखिएगा, जैसे हम लिखे वैसे मत लिखिएगा। ये तो मैंने समझाने के लिए यहाँ जगह है, इसलिए मैंने लिखा है। तो 18,15,000 ज्यादा कि 8,70,000 ज्यादा, तो दोनों तरफ में जो ज्यादा होता है, 2 लाइन छोड़ करके नीचे में हम टोटल करते हैं। तो यहां लिखेंगे 18,15,000। कितना लिखेंगे बच्चों, फिर से बोलिए,
18,15,000 हमने लिख दिया। अब इसको दोनों तरफ लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि जहां ये खत्म हुआ वही लिख देंगे, जहां ये खत्म हुआ वही लिखेंगे, बराबर में सामने सामने लिखेंगे। पैरेलल कहां लिखेंगे? डेबिट वाला अमाउंट में यहां लिखे हैं तो एकदम ठीक सामने क्रेडिट वाला में भी लिखेंगे। आप देखेंगे बुक में भी ऐसे ही बनाया रहता है, टोटल करके डबल लग के नीचे लगा दिया जाता है। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे? मारेंगे बस, दोनों में जो ज्यादा होता है उसको लिखना होता है। किसको लिखना होता है? जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिखना है, तो दोनों तरफ लिख दिए। अब बोलो, तो इधर जो है देखो, इधर 18,15,000, इधर 8,17,000, अभी बताया ना मैंने, तो कौन ज्यादा होगा? बोलिए। तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग में रूल क्या होता है बैलेंसिंग का, कि आपको जो ज्यादा है उसमें से निकालना नहीं है, जो कम है उसमें तो कितना जोड़ेंगे, घटा के निकालिए, बैलेंस करिए। फल खरीदने जाते हैं, सुनो, 5 केजी सेब लेना है तुमको, बड़ा वाला तराजू है, उस पे एक तरफ रखे हुए 5 केजी, लोहा वाला डाल दिया 5 केजी, और एक बार में अंदाज में पॉलिथीन लेकर के उसमें सेब रख के लाया, और वो 3.5 केजी है, इधर 5 केजी है। आप कितना बोले हुए हैं? अंकल 5 केजी दीजिए, तो वो फिर 1.5 केजी लाके भरेगा तो ना बराबर होगा। तो यहां भी वही चीज है, आपको निकालना नहीं है, क्या करना है? 2 ऑप्शन है, निकाल सकते हैं और डाल सकते हैं, तो निकालना नहीं है आपको। तो फिर कितना ऑप्शन बचता है? एक ही ऑप्शन बचता है, उसको डाल दीजिए। तो यहां पर देखिए कितना घट के आएगा, 9 लाख। सही से घटाना बेटा, 9,45,000। चलिए ठीक है, मैं मान लिया 9,45,000। 9,45,000 आया, 9,45,000 कितना? अब मुझे एक बात बताओ, किधर का कम था? क्रेडिट साइड, उस साइड नहीं होता है, क्रेडिट साइड। कौन सा साइड? तो यहां पे आप देखेंगे, ये जो है आपका 31 दिसंबर। अब आप 30 दिसंबर को भी बैलेंस कर सकते हैं और 31 दिसंबर को भी बैलेंस कर सकते हैं। आपको कब करना है? मंथ के एंड में करिए। क्या करिए? मंथ के एंड में। तो चूंकि 30 के बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ इसलिए हमने नहीं लिखा। 31 दिसंबर कितने दिनों का होता है? 31 दिसंबर को यहां पर हम डेट लिख देंगे, और जिधर कम होगा उधर लिख देंगे बाई बैलेंस, पूरा लिख देते हैं भाई, पहली बार बना रहे हैं तो। कितना लिखे यहाँ पे? 9 लाख। ये आपका बैलेंस है कैश का, मतलब सारा ऑपरेशंस करने के बाद आपको 9,45,000 हाथ में कैश है। कितना है? और यहां पर फिर उसी तारीख के बाद ये 2026 में आ जाएंगे। कब आ जाएंगे? दिसंबर 31 के बाद कौन सा दिन आता है? 1 जनवरी। तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 9,45,000। बात समझ में आया? डाल दिए। ये हो गया आपका एक लेजर बन गया। अब आपको 13 लेजर बनाना था, कितना बनाना था? बच जाता है 12। तो बाकी 1 दर्जन लेजर आप घर से करके आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है अभी भी। बैलेंसिंग सीखे लेजर का? सबको समझ आया? अरे वीडियो से भी ले सकते हैं घर जाके, ठीक है, अभी मिटाने नहीं जा रहा हूं, आफ्टर क्लास आप ले सकते हैं। तो अभी आप लोग इतना करेंगे, ऊपर आ जाओ। अभी आप लोग इतना ही करेंगे, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो आगे लेजर के आगे बात करेंगे। लेजर का पोस्टिंग अगर आप सब लोग सही से करके आएंगे तो मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, उस प्रोजेक्ट के ऊपर बात करेंगे हम लोग। फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस एक दिन 1 शॉट कर लेंगे, इसी एक बैलेंस पे हम लोग ट्रायल बैलेंस मिला लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये तीनों चैप्टर जो सीरीज में है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग फाइनल अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। बैकअप क्लासेस विल बी कंटिन्यूड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा जहां तक हो पाए, ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और आपका भी हेल्प होता रहे। मिलते हैं आने वाले वीडियोज में। जय हिंद।